अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, ये वूंड हीलिंग एंड रिपेयर की ही कॉन्टिन्यूएशन है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वूंड हीलिंग या रिपेयर हो रही होती है उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास स्कार फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो स्कार फॉर्मेशन क्या होती है और हमारे पास टाइप्स ऑफ स्कार कौन सी होती हैं, ठीक है, और जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली हमारे एमसीक्यूज में रिपीट भी हो रही होती है उनको हम देख लेते हैं। स्कार फॉर्मेशन क्या होता है? इट अकर्स व्हेन द रिपेयर कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड बाय सेल रीजनरेशन अलोन। ठीक है, नॉन रीजनरेटेड सेल सेकेंडरी टू सीवियर एक्यूट और क्रॉनिक इंजरी आर रिप्लेस्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब आपके पास प्रोसेस ऑफ रिपेयर जो होता है, ठीक है, वो सेल रीजनरेशन अलोन, सिर्फ और सिर्फ अगर सेल रीजनरेट कर रहा है उससे रिपेयर नहीं हो रही, तो क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू आता है और वहाँ पर आकर उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू आकर एरिया ऑफ इंजरी, ठीक है, जहाँ पर रिपेयर हो रही थी वहाँ पर आकर जब कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है उसको हम कहते हैं स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, 70 to 80% ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास 3 मंथ्स में गेन हो जाती है। ठीक है, और ये दिस इज़ एन एमसीक्यू। ठीक है, कि कितने मंथ्स में हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ रीगेन हो जाती है? 3 मंथ्स के अंदर हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो रीगेन हो जाती है। ठीक है, ओके, एक्सेस TGF बीटा इज एसोसिएटेड विद एबरेंट स्कारिंग सच एज हाइपरट्रॉफिक स्कार और केलॉइड स्कार्स। ठीक है, अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा TGF बीटा बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो हमारे पास क्या होता है? स्कार फॉर्मेशन की एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, जिसमें हमने 2 डिस्कस करनी है, हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है और केलॉइड स्कार होते हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों हाइपरट्रॉफिक स्कार और केलॉइड स्कार में, ये अभी हम देखेंगे। हाइपरट्रॉफिक स्कार में क्या होता है? कोलेजिन सिंथेसिस जो है उसमें मेनली टाइप 3 कोलेजिन होता है। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक स्कार में मेनली आपके पास टाइप 3 कोलेजिन होता है। ओके, टाइप 3 कोलेजन होता है, जबकि केलॉइड स्कार में बोथ टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, ये पास पेपर एमसीक्यू है। ठीक है, कि हाइपरट्रॉफिक स्कार में टाइप 3 कोलेजन होता है अबंडेंट और केलॉइड स्कार में बोथ टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन आर द अबंडेंट। कोलेजिन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? हाइपरट्रॉफिक स्कार में जो कोलेजिन फाइबर्स होते हैं वो पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में होता है, जबकि केलॉइड स्कार में वो डिसऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ स्कार क्या होती है? ठीक है, हाइपरट्रॉफिक स्कार जो होता है ना वो कन्फाइंड होता है, ठीक है, टू द बॉर्डर ऑफ ओरिजिनल वूंड। ठीक है, अगर हमारे पास इतने एरिया के ऊपर वूंड था, ठीक है, तो जो हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो कन्फाइंड होता है टू द बॉर्डर ऑफ द वूंड। लेकिन केलॉइड स्कार क्या करता है कि वो बॉर्डर से बाहर निकल जाता है, बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द ओरिजिनल वूंड जो है ना वो चला जाता है, उसको हम कहते हैं क्लॉ लाइक प्रोजेक्शन होती है। टिपिकली कहाँ पर प्रेजेंट होती है? टिपिकली हमारे ईयर लोब्स के ऊपर, फेस के ऊपर, अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर होती है। हाइपरट्रॉफिक स्कार थोड़ा इनफ्रीक्वेंटली होता है, लेकिन जो केलॉइड स्कार होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखा गया है। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक स्कार की कोई प्री डेपोजिशन नहीं होती, प्री डिस्पोजिशन जो है वो नहीं होती है। ठीक है, कोई पहले से कॉज नहीं होता, ठीक है, जो उसकी रिस्क को इंक्रीज़ करे। लेकिन जो केलॉइड स्कार होता है उसके अंदर प्री डिस्पोजिशन होती है, क्या कि इंक्रीज इंसिडेंस होता है इन पीपल विद डार्कर स्किन। ठीक है, जितना ज़्यादा टोन डार्क होती जाएगी उतना ज़्यादा केलॉइड स्कार फॉर्मेशन का रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अब ये भी पास्ट पेपर एमसीक्यू है। ठीक है, कि डार्कर स्किन का वो एक सिनेरियो देते हैं, पर्सन विद डार्कर स्किन, और वो कहते हैं उसमें बताएं किस तरह का स्कार होगा, तो उसमें कौन सा स्कार होगा? उसमें केलॉइड स्कार होगा, क्योंकि पर्सन विद डार्कर स्किन में केलॉइड स्कार इज़ मच मोर कॉमन। ठीक है, ये नीचे उन्होंने हमें पिक्चर दी है जिससे हमें मजीद ये क्लियर हो रहा है। ये हाइपरट्रॉफिक स्कार है। अगर आप इसको देखें तो ये क्या है कि ये कन्फाइंड है टू द बॉर्डर ऑफ द, इसके कन्फाइंड बॉर्डर्स हैं, ठीक है, बॉर्डर्स ऑफ द ओरिजिनल वूंड के कन्फाइंड है। अबंडेंट इसमें टाइप 3 कोलेजन होता है, लेकिन ये लेस कॉमनली होता है। और ये देखिए ये बिल्कुल पैरेलल है, ऑर्गेनाइज्ड फैशन में है। केलॉइड स्कार में क्या होता है? ठीक है, कि ये देखिए बहुत ज़्यादा ये जो ईयर लोब के फ्रंट के ऊपर, स्किन के ऊपर, एक तो उसका स्किन का टोन देखें कितनी ज़्यादा ब्लैक है। ठीक है, तो डार्कर स्किन पीपल में ये कॉमन हो गया। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट कॉमन साइट्स उन्होंने हमें बताई उसमें ही ये बना हुआ है, ईयर लोब्स के ऊपर, फेस पे और अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे कॉमन होते हैं। और इसमें देखिए कि ये एक्सटेंड कर रहा है बियॉन्ड द मार्जिन ऑफ ओरिजिनल वूंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइड्स पे जो है वो स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, तो इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द मार्जिन ऑफ द ओरिजिनल वूंड। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपरट्रॉफिक स्कार जो है वो उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज सी अपीयरेंस इसकी आ रही है, और इसमें मोस्ट अबंडेंट टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये स्कार फॉर्मेशन का टॉपिक, छोटू सा टॉपिक, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।